वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सूत्र में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट केतु के बारे में एंड हाउ टू अट्रैक्ट मनी थ्रू केतु। मतलब हम केतु के थ्रू कैसे धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, केतु को समझना पड़ेगा। केतु के क्या इफेक्ट होते हैं सारे घरों में और प्लैनेट्स के साथ, तो ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर एक ब्रीफ केतु को डिस्कस करेंगे। तो केतु की कहानी क्या है? केतु की कहानी स्टार्ट होती है स्वर भानु राक्षस से, जो देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो उस वक्त चंद्रमा ने इशारा कर दिया था। तो कहानी इस प्रकार से है कि स्वर भानु राक्षस जो था, उसको जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसे समझ में आ गया था कि विष्णु भगवान कुछ चाल चल रहे हैं और या देवताओं कुछ चाल चल रहे हैं जिससे अमृत जो है वो असुरों को ना मिल पाए। तो वो चुप्पे चाप शांति से भेष बदल कर जाके देवताओं के साथ बैठ गया। तो जब देवताओं के साथ बैठा हुआ था तो चंद्रमा को समझ में आ गया कि ये तो एक राक्षस है, ना कि देवता। तो उन्होंने तुरंत ही इशारा किया और विष्णु भगवान, जो कि एक कन्या या स्त्री के रूप में आए हुए थे और देवताओं और असुरों को बराबर से अमृत बांटने का नाटक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा ने बताया कि भाई ये तो राक्षस है। तो उसी समय विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस स्वर भानु राक्षस को दो भाग में विभाजित कर दिया। जो सर था वो बन गया राहु और जो धड़ था, मतलब लोअर पोर्शन, वो बन गया केतु। तो यही है केतु। तो एक्चुअली तो ये छाया ग्रह, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक राक्षस है। तो केतु के बारे में अब हम ये समझ में आ गया कि केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, कि ये एक राक्षस था, ठीक, जिसके दो भाग हो गए, एक राहु बन गया और दूसरा केतु। अब आगे चलते हैं। ये कहानी सुनाना थोड़ा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि केतु का स्वभाव अगर आप समझ लेंगे तो आप केतु को कंट्रोल करना भी समझ लेंगे और केतु के बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो केतु किन किन चीज़ों को सिंबलाइज करता है? केतु जो है ये आपकी सक्सेस और फेलियर दोनों को सिंबलाइज करता है। कई जगह तो ये सक्सेस दिलाने लगता है और दूसरी जगह ये फेलियर भी ज़रूर करा देता है। तो आपके पैर कहाँ जाएंगे, ये कहाँ पड़ेंगे, ये केतु डिसाइड करेगा। आपकी लाइफ में आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं कि फेलियर की ओर जा रहे हैं, ये बात केतु ही डिसाइड करता है। केतु है क्या? केतु पैर है, ठीक, क्योंकि राक्षस का नीचे वाला पार्ट जो कट कर अलग हो गया था वो क्या था? केतु था। तो अच्छा या बुरा प्रभाव जो भी है राशि और प्लैनेट के हिसाब से केतु देव ज़रूर देते हैं आपको इस लाइफ स्पैन में। तो केतु जनरली किसको सिंबलाइज करता है? केतु जो है चप्पलों को सिंबलाइज करता है। चप्पलों को क्लीन रखेंगे तो केतु देव प्रसन्न रहेंगे। फटी चप्पल पहनेंगे या चप्पल को ऐसे ही फेंक देंगे किनारे दाएं बाएं तो वास्तु दोष उत्पन्न होने लगेगा और फिर केतु अप्रसन्न हो जाएंगे और आपके पैर किसकी साइड जाएंगे? फेलियर्स की साइड। तो सक्सेस पे जाने के लिए आपको यू शुड ऑलवेज हैव योर शूज़ क्लीन। जो चप्पल है वो भी क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कायदे से उन्हें डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है। केतु जो है वो आपके लेग्स को भी कहते हैं। तो लेग्स जो है आपके, क्यों? क्योंकि नीचे का पोर्शन है ना केतु, तो इनको भी कहते हैं। अब आपके पैर 100 जगह जाते हैं। कभी शमशान घाट चले जाते हैं, भैया किसी की मृत्यु हो गई तो अंत्येष्टि में चले गए। अब किसी की शादी में चले जा रहे हैं, किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, किसी दुश्मन के घर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं ये लेग्स जो हैं, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की धूल आपके घर में लाकर उंडेलने लगते हैं। इसीलिए कई बार मैंने जब देखा कि लोगों के केतु खराब हैं तो मैंने कहा भाई आप घर में आओ तो सीधे सीधे क्या करो, हल्दी वाले पानी से 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर पैर ज़रूर साफ करो। कीप योर लेग्स क्लीन। जो नेल्स हैं उनको भी काट कर रखना। तो इससे जो है केतु काफ़ी हद तक
शांत हो जाते हैं। ये एक नेचुरल रेमेडी है। अच्छा, केतु जो है वो गाड़ी और कार को भी सिंबलाइज करता है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको 110% गाड़ी, वाहन, नौकर चाकर का भाई फायदा जरूर मिलेगा। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केतु बैठा हुआ है 5th हाउस में तो आपको नो डाउट आपको नौकर चाकर और गाड़ी का सुख जरूर मिलेगा। केतु जो है वो धर्म भी है और दूसरी तरफ वो अधर्म भी है। अगर केतु अच्छा है तो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और कैरेक्टरफुल होने लगता है, और केतु अगर खराब है तो फिर वो अधर्म के मार्ग पर चलता है, 2 नंबर के काम करता है और उसको अपने जीवन में हमेशा कष्ट से सामना करना ही पड़ता रहता है। अब केतु जो है ये खट्टा भी होता है, मतलब जो स्वाद होता है ना कि दांत खट्टे हो गए, ठीक, तो आप समझिए केतु 2nd हाउस में बैठा है तो उसने दांतों को खट्टा कर दिया है। अब मुंह से ऊल जलूल बातें केतु निकलवाने लगता है। इसीलिए 2nd हाउस के केतु को मैं जब भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मंदिर में जाकर इमली का दान कराएं, ठीक, गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर इमली का दान करें तो काफ़ी हद तक 2nd हाउस का केतु कंट्रोल में आ जाता है। अब केतु इज व्हाट वेपन ऑल्सो। केतु जो है एक हथियार भी है। केतु जो है वो जनरली किसको कहते हैं? डिटैचमेंट को भी कहते हैं कि मन खट्टा हो गया, मन से अलग हो गया, किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी चीज़ से मन एकदम ख़त्म हो जाना, मन खट्टा हो जाना बोलते हैं ना। तो ये जब भी अपन बोलते हैं कि मेरा मन खट्टा हो गया, अरे मन खट्टा हो गया का मतलब हो गया कि मतलब केतु ने इफेक्ट दिखाया है। कुंडली में देखने की भी ज़रूरत नहीं, तुरंत ही पता चल जाता है लोगों की बातों से कि मेरा मन खट्टा हो गया है मेरे पति से, मेरा मन खट्टा हो गया है मेरे बच्चों से, मेरा मन खट्टा हो गया है पैसे कमाने से। तो ये सब केतु देव के ही इफेक्ट होते हैं। अब केतु इज़ व्हाट, केतु जो है ये लॉस को भी दिखाता है कि आपका कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। अब मान लीजिए आप शुक्र के साथ केतु को देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके जो लव अफेयर्स हैं वो बनेंगे और बिगड़ जाएंगे, कभी शादी हो ही नहीं पाएगी, ठीक। तो शुक्र केतु मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में है, तो शुक्र जो है वो क्या कराएगा 5th हाउस में? लव मैरिज के लिए लोगों को खड़ा करेगा, पर केतु की वजह से कभी लव मैरिज हो ही नहीं पाएगी अगर 5th हाउस में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। केतु जो है वो त्याग का भी नाम है। हम छोड़ देते हैं, साधु महात्मा बन जाते हैं, ठीक है। तो केतु त्याग भी करा देता है, छुड़वा भी देता है। और कैसे छुड़वाएगा, अच्छे से बुरे से, वो एक अलग बात है, लेकिन केतु डिटैचमेंट, त्याग ज़रूर करवा देता है। केतु जो है वो गाली गलौज भी करवाता है। मैंने बहुत ज़्यादा चांस में देखा कि 7th हाउस में जब भी मैंने केतु की प्रेजेंस देखी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में हाथ पैर से, गाली गलौज से लड़ाई होती है, और फिर जो वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, वो जिसके भी ऑपोजिट वाले में केतु बैठा हुआ है 7th हाउस में, उसका हस्बैंड या वाइफ, वो उसको छोड़ छोड़ के दूर भागती रहती है हमेशा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि ये केतु जो है यही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि आपके घर में नीली बत्ती, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ खड़ी होंगी कि नहीं। नीली बत्ती मतलब अधिकारी की गाड़ी और लाल बत्ती मतलब पॉलिटिशियंस की गाड़ी, राज सत्ता की गाड़ी आपके यहाँ खड़ी होगी कि नहीं। केतु शुभ होता है तो ये इसी तरीके का फल देता है। अब यहाँ पर केतु अगर आपका अच्छा चल रहा है, मान लीजिए कि केतु 4th हाउस में है, तो देन आप एक चीज़ बात समझ के रखिए कि आपको जीवन में 3 घर आप ज़रूर बनाएंगे, एटलीस्ट 3 घर आपके ज़रूर होंगे, और 42 ईयर्स के बाद आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, केतु जो है ये काट कर अलग कर देना जैसी चीज़ें भी होती हैं कि एकदम अलग कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। केतु आपको एक्सट्रीम रिलीजियस बना देता है ऑन वन हैंड, या तो केतु आपको एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस बना देता है ऑन दी अदर हैंड। अब ये कांस्टेंट चेंज का भी सिंबलाइज करता है केतु, कि कांस्टेंट चेंज होता ही रहता है। जैसे कि मैंने कुंडली देखी थी यही शुक्र केतु वाला, तो शुक्र केतु वाला कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। एक लड़की जा रही है तो दूसरी लड़की के साथ उनका अफेयर हो गया,
फिर तीसरा चौथा, बंदे का मतलब प्ले बॉय टाइप हो गया। और केतु वहां पर क्या कर रहा है, बार बार प्यार कराता है शुक्र, तो उसको केतु खत्म कर देता है। अब ये पूर्व जन्म के कर्म है जो इसका दंड यहाँ पर केतु देव आपको देते हुए नजर आते हैं। 5th हाउस में शुक्र केतु की ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर केतु मैं आपको ये भी बता दूं कि 10th हाउस में अगर केतु बैठा है तो ये आपको ब्रांड बना सकता है। समाज में एक आप ब्रांड बनकर उभर सकते हैं, ठीक है, एक ब्रांडेड आइकन, आपका नाम हो, आपके पीछे लोग दौड़े, ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। ऑन द अदर हैंड केतु आपको इसी 10th हाउस में बैठकर भिखारी भिखमंगा भी बना सकता है। यहाँ पर गुरु को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है तो गुरु का उच्च होना अति आवश्यक है, तभी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में तरक्की करता है। केतु जो है ये पूजा पाठ को भी सिंबलाइज करता है। अब केतु जो है ये ननिहाल को भी दिखाता है, ठीक है, और केतु जो है ये साले को भी सिंबलाइज करता है, मतलब आपकी वाइफ के भाई को, ये इसको भी सिंबलाइज करता है। अब धर्म ध्वज ऑफ रेड कलर इज ऑल्सो सिंबलाइजिंग केतु। जो लाल रंग का झंडा होता है ना माता जी का, वो केतु का ही झंडा होता है। जिनके केतु खराब हों उन्हें अपने घर पर लाल रंग का झंडा लगा लेना चाहिए, तो केतु शुभ हो जाते हैं। और केतु मान लो शुभ है तो भी रेड कलर का माता का झंडा घर पर लगाने से केतु आपके फेवर में हमेशा बात करते हैं। अब केतु, कई बार मैंने एक चीज़ देखी कि केतु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है और व्यक्ति अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है तो वो लोअर पीसीएस हुआ, मतलब एक जुडिशरी हुआ, एक अच्छा लॉयर हुआ, ये सब लाइंस में ये अच्छा कर सकता है। अब केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है, कॉम्पिटिटिव है, शत्रुहंतक योग बना देता है। पर केतु जो है लोअर पार्ट है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि